हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का जो अग्निपथ का स्कीम था उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है और आपको यहाँ पे कैसे स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी मिस्टेक फॉर्म फिलिंग करना है उसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जहाँ पे हूँ आपको यहाँ पे आ जाना है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निपथ का, मतलब अप्लाई करने के लिए। ओके, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे देखिए न्यू यूजर रजिस्टर, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन अप में कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे आपको आपका नाम भरना पड़ेगा एज पर 10th क्लास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ओके, और यहाँ पे आपको आपका पेरेंट्स नेम भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे देखिए नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन हो या फिर नेपालीज हो। एक्चुअली नेपालीज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इंडियन चूज कर लेता हूँ, आप आपके हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, जो भी है वो आप यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर पुट करना है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओटीपी ऑन ईमेल आईडी और यहाँ पे देखिए ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी कोड गया होगा उसको यहाँ पे डालना है और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी कोड गया होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा कोड यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है उसको यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका जो आईडी है वो आपका ईमेल आईडी है और आपका जो पासवर्ड है उसको आपका जो मेल आईडी यहाँ पे आप प्रोवाइड किए हो उसमें सेंड कर दिया गया है। उसी पासवर्ड को यूज करके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको साइन इन करना है। साइन इन कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। यहाँ पे आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है और उसके बाद ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड गया होगा, उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको शो कर रहा है उसको यहाँ पे डालकर आपको यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन शो करने लगेगा, यानी कि आपका जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे रीसेट करने के लिए बोला जा रहा है और आप यहाँ पे जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए। ओके, और उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ ऐसा कुछ होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड मतलब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालकर आपको कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमें सिर्फ ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हमारे सामने फिर से साइन इन करने का ऑप्शन शो करने लग रहा है, यानी कि हमें फिर से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। कैसे करना है, यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। उसके बाद अभी जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो कर रहा है उसको यहाँ पे डालकर आपको यहाँ पे सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको फास्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आई हैव रीड, ओके, इसके ऊपर आपको एक टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट डिस्क्लेमर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि आपका एड्रेस डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर हो गया या फिर थंब इंप्रेशन हो गया, उसको अपलोड कर देना। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ओके, तो चले फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो चले फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन को भर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मैं कुछ डिटेल्स भरा हूँ वो सब मुझे यहाँ पे शो करने लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके मुझे यहाँ पे मेरा 10th क्लास का या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पे मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, आर यू सर्विंग पर्सनल, यानी कि क्या
आप इंडियन एयरफोर्स में पहले कभी काम कर चुके हो, अगर किए हो सर्विंग एनसीए हो, अगर किए हो इसको आपको टिक मार्क लगाना है, और इसको अगर टिक मार्क लगा दो तो उसका कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे भरना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं किए हो तो आपको यहाँ पे सिंपली सिविलियन इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, यानी कि क्या आप शादीशुदा हो या फिर नहीं, तो यहाँ पे आपका अनमैरिड ही रहने वाला है। अगर मैरिड पर्सनल होंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पुट करना है। तो यहाँ पे कैलेंडर से आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज कर लेना। ओके, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा आपको शो करने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखिए 10+2 किए हो या फिर 12th क्लास पास कर रखे हो, इंटरमीडिएट किए हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ भी किए हो जिसमें आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ऐसा कुछ सब्जेक्ट था, तो आप यहाँ पे इसको टिक मार्क लगाकर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हो, इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हो, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप 2 साल का वोकेशनल कोर्स कुछ किए हो तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 10+2 ओके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट करने के बाद उसका कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या आप आपका इंटरमीडिएट यानी कि आपका +2 आपका 12th क्लास 50% से ज्यादा स्कोर रखकर यहाँ पे पास किए हो आपके बोर्ड से, अगर किए हो तो आपको यहाँ पे यस मारना है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो मारेंगे। अगर नो मारेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन है उसमें ये बोला गया है कि 10+2 में आपका 50% से भी ज्यादा स्कोर होना चाहिए, एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट, तो आपका जो 10+2 था उसमें फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स था या फिर नहीं। अगर सब्जेक्ट्स में पास किए हो तो आपको यहाँ पे यस मानना है। ओके, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो मानना है, समझ रहे हो। अगर नो मारते हो तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट अप्लाइंग कैटेगरी अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, इसको आप चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे यस मारेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको साइंस सब्जेक्ट्स या फिर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स इसको भी आप चूज कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं साइंस सब्जेक्ट्स इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो यहाँ पे कौन सा बोर्ड के अंडर में आप यहाँ पे आपका 12th क्लास पास किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बीएससी ओडिशा यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, इसके अंडर में पास किए हो, या फिर हमारा ओडिशा में होता है सीएचएसई ओडिशा, ओके मतलब काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। आप आपके हिसाब से चूज कर लेना, आप जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड के अंडर में आप किए हो आपका क्वालिफिकेशन, उसको आप यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे और क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एंटर एग्रीगेट और ग्रॉस परसेंटेज, यानी कि आपका 12th क्लास में कितना परसेंटेज था उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। और यहाँ पे डेसिमल में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे 59.99% है तो आपको यहाँ पे 59 पुट करना पड़ेगा, ना कि 60%, समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 12th। ओके, तो यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका ओरिजिनल 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो 12th क्लास था उसमें इंग्लिश में आपका कितना परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स में 12th क्लास में कितना परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए एंटर परसेंटेज ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पे आपका 12th क्लास में फिजिक्स में कितना क्या परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे पुट करना है, समझ रहे हो। डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ एडिशनल मार्कशीट है तो उसको भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे यस मारेंगे तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसका जो मार्कशीट है, एडिशनल जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देना। लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देना। और इतना सब कुछ भरने के बाद, सब परसेंटेज भरने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा आपको शो करने लगेगा। उसके बाद इसको आपको क्लोज कर देना है। देन देखिए यहाँ पे अभी आपको एडिशनल डिटेल्स भरना है। एडिशनल डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आर यू सन ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज, यानी कि क्या आप सन हो, पुत्र हो कोई सर्विंग या फिर रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज पर्सन का या फिर डिसीज्ड एयरफोर्स पर्सनल का, देन आपको यहाँ पे यस मानना है अगर सन हो तो। ओके, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए हैव यू बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप डिस्चार्ज हुए हो इंडियन आर्मी से या फिर इंडियन नेवी से या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से अगर डिस्चार्ज हुए हो तो आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। देखिए एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस क्लिक करना, और यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे
किस टाइप का सर्टिफिकेट आपके पास है एनसीसी का, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए अगर आप सन हो, किसी भी सर्विंग पर्सन का सन हो, तो आपको यहाँ पे यस मारना है। अगर यस मारते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फॉर्म 2 और 3 को फिलअप करके आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब फेज 2 का जो एग्जाम होगा, वहां पे आपको लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो अगर नहीं हो तो। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप यस मारेंगे, अगर आप डिस्चार्ज पर्सन हो इंडियन आर्मी से या फिर इंडियन नेवी से, अभी रिसेंटली आप रिटायर्ड हुए हो या फिर डिस्चार्ज हुए हो, तो आप यहाँ पे अगर यस मारते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं होंगे। ओके, नॉट एलिजिबल। ओके, तो इसी वजह से अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है, अगर हो तो आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, तो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, यानी कि आपका कहीं पे कट मार्क है, तिल है, मोल है। ओके, उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लिखकर भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हाइट, तो आपका यहाँ पे हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। आपका हाइट कितना है, आपका चेस्ट का साइज क्या है इंचेस में आपको यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे वेस्ट का साइज क्या है इंचेस में आपको यहाँ पे पुट करना है, और यहाँ पे शू साइज आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पे पुट करना है। इंडियन रेंज के हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करके पुट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल्स पूछा जा रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे हाउस नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है, कंट्री कौन सा कंट्री, इंडिया या फिर नेपाल से बिलोंग्स करते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट करना है। तो यहाँ पे मैं इंडिया को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट और यूटी, तो यहाँ पे आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं उड़ीसा चूज कर लेता हूँ, आप आपके हिसाब से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट यानी कौन सा जिला से आप बिलोंग्स करते हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। कौन सा तहसील से आप बिलोंग्स करते हो उस तहसील का नाम आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विलेज और टाउन, तो यहाँ पे आपका विलेज नेम या फिर टाउन नेम आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आपको पुट करना है। और यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे पुट कर लेना। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए पिन कोड, तो यहाँ पे आपको आपका पिन कोड डालना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। ओके, टिक मार्क लगाने से क्या होगा, इसको दोबारा से यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में भरना नहीं पड़ेगा। अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको ऑन टिक करके यहाँ पे नीचे आपको और एक बार कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ गया। इतना सब कुछ भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। और जो फोटोग्राफ का साइज है वो 10 KB से लेकर 50 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे जो फाइल का फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप जो फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो कैसे अपलोड करेंगे, आपको फोटो खींचना पड़ेगा। फोटो के सामने आपको मतलब एक स्लेट जो होता है ओके उसको ऐसे पकड़ के रखना है और उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। ओके, ऐसा है कि पिक आपको यहाँ पे चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक पिक शो कर दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज। ओके, तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर का साइज 10 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज, तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। 10 KB से 50 KB के अंदर इसका साइज होना चाहिए और फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। संपूर्ण इमेज आपको यहाँ पे एक दिया गया है, तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको एक टिक मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लग रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस पुट करना है, मतलब जो भी प्लेस से आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर रहे हो, जो प्लेस का नाम है आपका जो टाउन है ओके उसका नाम आपको यहाँ पे पुट कर देना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका जो होम पेज है वहां पे आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। और यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 100% कंप्लीटेड ऐसा हमें शो करने लग रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, सिलेक्ट सिटी, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके हमें अभी यहाँ पे हमारा सिटी प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें 5 सिटी प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दे देता हूँ, यानी कि मेरे घर के आसपास जो भी सिटीज यहाँ पे मुझे शो कर रहा है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं भुवनेश्वर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप 5 सिटीज का एग्जाम प्रेफरेंस
दे सकते हो फॉर फेज 1 एग्जाम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सेव सिटी प्रेफरेंसेस इसको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपका जो प्रेफरेंसेस होगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ASC प्रेफरेंसेस फॉर फेज 2, तो यहाँ पे फेज 2 के लिए आपको यहाँ पे जो सिटीज का प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 7 सिटीज का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटली हमें 7 सिटीज का प्रेफरेंस शो करने लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं सबको चूज कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना। एक्चुअली सबको चूज कर लेना। ओके, मतलब जो भी सिटीज है आपके घर के आसपास है उसको आपको फास्ट देना है। ओके, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बेंगलोर को मैं फास्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप करके इसको मैं फास्ट प्रेफरेंस दे दूंगा। ओके, इसी तरह आप इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली सेव एस प्रेफरेंसेस इसको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा आपका जो प्रेफरेंसेस है वो सब सेव हो जाएगा। उसके बाद क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, होम, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो सिलेक्ट सिटी है वो भी 100% कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, थर्ड में मेक पेमेंट, तो अभी हमें पेमेंट करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप जो भी कुछ डिटेल्स डाले हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करने लग रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरा नीचे जाना है। नीचे में आपको ऐसा कुछ शो कर रहा होगा, यहाँ पे आपको एक टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो पेमेंट होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट होता है उसका जो सक्सेस रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने के लिए कोशिश करना। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो सक्सेस रेशियो है वो मीडियम है। और यहाँ पे यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट होता है उसका जो रेशियो है वो सबसे लो है, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल होने का जो चांस है वो सबसे कम यूपीआई में है। ओके, तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से पेमेंट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2। तो यहाँ पे मैं पेमेंट गेटवे 1 को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेयर प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, डू नॉट प्रेस बैक बटन। ओके, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद देखिए अभी आपको 250 रुपया पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी फी में रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको सबको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से इसको चूज कर लेता हूँ। इसको चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है या फिर डेबिट कार्ड का नंबर है उसको मैं यहाँ पे उसका डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर देना, 250 रुपया पे कर देना है। और वहां आपका यहाँ पे फी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के रखने के लिए मौका दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये था आपका अग्निपथ का जो वायु, अग्निपथ वायु यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जो अग्निपथ का रिक्रूटमेंट है उसका फॉर्म फिलिंग के बारे में।